नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर शुजात एक बार फिर से आपका वेलकम करता हूं। आज हम इस वीडियो में यूरिक एसिड और उससे जुड़ी हुई गंभीर बीमारियों के विषय में चर्चा करेंगे। कृपया इस वीडियो को अंत तक देखिए। दोस्तों, हमारे भोजन में प्यूरिन नामक कुछ तत्व रहते हैं। जब हम भोजन का सेवन करते हैं तो भोजन का पाचन आरंभ हो जाता है। भोजन के पाचन के आरंभ होने के साथ साथ प्यूरिन का भी पाचन शुरू हो जाता है और प्यूरिन के पाचन के अंत में यूरिक एसिड बनता है और ये हमारे ब्लड में यानी कि खून में घुल जाता है और हमारे उसके उपरांत हमारे गुर्दों के द्वारा फिल्टर किया जाता है और पेशाब के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। यह तो है यूरिक एसिड का सामान्य मेटाबॉलिज्म। परंतु किन्हीं कारणों से कभी कभी यूरिक एसिड सामान्य से अधिक बढ़ जाता है। कभी यूरिक एसिड हमारे शरीर में सामान्य रेंज से भी अत्यधिक बढ़ जाता है तो हमारे शरीर में कई प्रकार की दिक्कतें आ जाती हैं। जैसे बढ़ा हुआ यूरिक एसिड हमारे जोड़ों में यानी कि जॉइंट्स में जमा होने लगता है, खासतौर से छोटे जॉइंट्स में, हाथ पैर की उंगलियों में, अंगूठों में, घुटनों में जमा होने लगता है। जब यूरिक एसिड अत्यधिक बढ़ जाता है तो ये गुर्दों में ही जमा हो जाता है और वहाँ पर स्टोन उत्पन्न कर देता है। दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि किन रोगियों में यूरिक एसिड की समस्या अत्यधिक होती है। जो रोगी शुगर से पीड़ित हैं यानी कि डायबिटीज़ से पीड़ित हैं, जो रोगी मोटापे से पीड़ित हैं, जो रोगी हाई ब्लड प्रेशर से पीड़ित हैं, ऐसे रोगियों में यूरिक एसिड की समस्या अत्यधिक दिख जाती है। आइए अब हम देख लेते हैं यूरिक एसिड के यानी कि बढ़े हुए यूरिक एसिड के लक्षण क्या क्या हैं। दोस्तों, सर्वप्रथम बढ़ा हुआ यूरिक एसिड हमारे जोड़ों में, खासतौर से छोटे जोड़ों में, जैसे कि हाथ पैर के छोटे जॉइंट्स हैं, अंगूठे के जॉइंट्स हैं, उनमें दर्द उत्पन्न करता है। दूसरा लक्षण है कि जिस हमारे छोटे जोड़ होते हैं, हाथ पैर और अंगूठे के जोड़ होते हैं, वहाँ पे हमें गांठ महसूस होती है। गांठ इसलिए महसूस होती है कि यूरिक एसिड छोटे जॉइंट्स में, छोटे जोड़ों में जमा हो जाता है और गांठ के रूप में महसूस होता है। कई रोगी बताते हैं कि उनके हाथ पैर की उंगलियों में सूजन आ गई है। यह भी एक बढ़े हुए यूरिक एसिड का लक्षण है। कभी कभी रोगियों को हाथ पैर में बहुत ज़्यादा दर्द महसूस होता है, उनको सुई चुभने जैसा दर्द महसूस होता है। यह भी बढ़े हुए यूरिक एसिड का ही एक लक्षण है। कभी कभी बढ़ा हुआ यूरिक एसिड के कारण रोगी कमजोरी, थकान भी महसूस करते हैं। अब हम देख लेते हैं बढ़े हुए यूरिक एसिड का क्या इलाज है। सबसे पहले हमें अपना डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, मोटापे को नियंत्रित करना चाहिए। दूसरा, हमें अपना खान पान नियंत्रित करना चाहिए। यूरिक एसिड बढ़े हुए रोगियों को सी फूड यानी कि समुद्री खाद्य पदार्थ बिल्कुल नहीं लेने चाहिए, जैसे कि फिश है, क्रैब है, प्रॉन्स हैं, ये बिल्कुल सेवन नहीं करना चाहिए। बढ़े हुए यूरिक एसिड के रोगियों को अल्कोहल का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अल्कोहल चाहे सस्ता हो या महंगा हो, बिल्कुल भी सेवन नहीं करना चाहिए। बढ़े हुए यूरिक एसिड के रोगियों को रेड मीट यानी कि मटन जैसे मीट का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। बढ़े हुए यूरिक एसिड के रोगियों को मशरूम का सेवन भी बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और बढ़े हुए यूरिक एसिड के रोगियों को पैक्ड फ्रूट जूसेस बिल्कुल सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें फ्रक्टोज नामक शुगर रहती है और प्रिजर्वेटिव डाले जाते हैं जो कि यूरिक एसिड को बढ़ाते हैं। तो इन खाद्य पदार्थों का परहेज रखें। वेज में आप कोई भी हरी सब्जी खा सकते हैं, दालें खा सकते हैं। नई रिसर्च कहती है चना, राजमा, छोले भी आप खा सकते हैं यूरिक एसिड। अब मैं आपको एक ऐसा आयुर्वेदिक नुस्खा बताऊंगा जिसका प्रयोग करके आप 10 से 12 दिन में बढ़े हुए यूरिक एसिड को नॉर्मल कर सकते हैं। दोस्तों, इसके लिए आप पहले पंसारी की दुकान पर जाएं, वहाँ 50 ग्राम सूखे नीम के पत्ते खरीदें, 50 ग्राम पीपल की छाल खरीदें, 50 ग्राम गुडुचि खरीदें और इन सब को कूट पीस कर एक बारीक चूर्ण बना लें। इस चूर्ण को छान लें। छने हुए चूर्ण का 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम को ताजे पानी से पिएं। 10 से 12 दिन में आपका यूरिक एसिड नियंत्रित हो जाएगा और नॉर्मल आ जाएगा। जिन रोगियों को यूरिक एसिड के कारण
हाथ पैरों में सूजन आ गई है, हाथ पैरों में दर्द रहता है, वह रोगी पिंड तेल बाजार में मिल जाता है, नाम दोबारा सुन लीजिए, पिंड तेल की मालिश करें, निश्चित रूप से आराम आएगा।